ओके फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, अब हम इन स्लाइडर्स पे काम करते हैं। इनको डायनामिक बनाएंगे। फिर जो भी स्लाइडर होगा उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर shop.php में ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम डायनामिक बनाते हैं। इसके लिए functions.php में जाते हैं और यहाँ पर हम इसके लिए एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। तो कहते हैं कि ये फंक्शन है फंक्शन फॉर मेन स्लाइडर, ठीक है। और फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। फंक्शन का नाम देंगे, सपोज गेट स्लाइडर या गेट मेन स्लाइडर करते हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया। फिर हमने सबसे पहले ग्लोबल जो वेरिएबल है उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं गेट स्लाइडर के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से। अब हमने किस टेबल के साथ काम करना है, हमारे पास यहाँ पर है स्लाइडर के नाम से। तो हम कहते हैं कि स्लाइडर से सिलेक्ट करें और सबसे पहले हम लिमिट दे देते हैं 0 to suppose 1। वाई रीज़न इसका ये है कि अगर हम यहाँ पर जो स्लाइडर का सेक्शन है, ये हमारे पास स्लाइडर्स का सेक्शन है। सबसे पहला हमारे पास जो स्लाइडर है वो हमेशा एक्टिव होता है। तो ये काम हम सिर्फ इस एक्टिव जो सेक्शन है इसके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए functions.php में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है 0 to 1 तक का जो स्लाइडर है, यानी फर्स्ट स्लाइडर, उसको हमने सेलेक्ट करना है और इस वेरिएबल को असाइन करना है, ठीक। एक और वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं गेट के बाद हम कहते हैं कि रन स्लाइडर, ठीक है, जो इक्वल होगा MySQL क्यूरी। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कनेक्शन होगा और देन जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आया है। और फिर वाइल लूप को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं रो स्लाइडर, जो इक्वल होगा MySQL फिच एरे, और ये कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में है इससे ही फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर हमने यहाँ पर डिस्प्ले क्या कराना है, इमेजेस को डिस्प्ले कराना है स्लाइडर के ये। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर स्लाइडर अंडरस्कोर इमेज के नाम से कॉलन है। तो वेरिएबल भी हम कुछ इस तरह से सेम ही रखते हैं। हम कहते हैं कि स्लाइडर अंडरस्कोर इमेज के नाम से एक वेरिएबल हो जो इक्वल होगा किसके, जो भी फीच हो के आएगा स्लाइडर अंडरस्कोर इमेज के कॉलन से, ठीक है। जो भी फीच हो के आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इको कराते हैं किसको, हम इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर, सॉरी, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और functions.php में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। इसको थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं PHP में और इसको डायनामिक बना रहे हैं। तो हमने कुछ इसको ऐसे ही डिफ़ाइन करना होगा सिंगल कोट में, ठीक है। फिर चेंजेस करते हैं यहाँ पर कि जब भी इस स्लाइडर पे क्लिक होगा तो वो कहाँ ओपन होना चाहिए था, shop.php में। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि shop.php में ये ओपन हो और साथ में मेंशन करते हैं स्लाइडर अंडरस्कोर ID इसके लिए, ठीक। फिर जो भी फीचर के इस वेरिएबल में आया है, चूँकि हमने डायनामिक करना है तो उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। फर्स्ट काम ये हो गया। ये तो फर्स्ट जो एक्टिव हमारे पास स्लाइडर था उसके लिए था। फिर मैं ये पूरे सेक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ। फर्स्ट के बाद जितने भी होंगे, सपोज हम चाहते हैं कि 12 तक ये डिस्प्ले करें, ठीक। और साथ में हम यहाँ पर इसको एक्टिव नहीं करते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला एक्टिव होगा, बाकी जितने भी स्लाइडर्स होंगे वो हमारे पास एक्टिव नहीं होंगे। और यहाँ पर अभी हम मेंशन करते हैं सपोज स्लाइडर ID 1। तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं कहाँ पर, index.php में जो हमारे पास स्लाइडर का सेक्शन था। मैं इस सेक्शन पूरे को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ
और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो स्लाइडर, आई थिंक यस, दो स्लाइडर्स की डिटेल्स हमने डेटाबेस में इंसर्ट किए थे, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। बट यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है। आप चाहें तो 3 भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके इसको यहाँ से डिलीट करें। फर्स्ट 0 जो है हमारे पास एक्टिव होगा और बाकी हमारे पास सेकंड यहाँ पर ये ऐसे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और यह काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जब भी हम किसी भी स्लाइडर पे, सपोज ये वाला स्लाइडर है, इस पर क्लिक करें, होम एसेंशियल या अप्लायंसेस है, इस पर क्लिक करें तो उससे रेलेवेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो shop.php में ओपन होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइडर है वो अप्लायंसेस के लिए हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि हम कहते हैं गेट ऑल अप्लायंसेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके लिए कुछ भी आपने फंक्शन का कीवर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर फंक्शन का नाम देना है, जैसे कि हम कहते हैं गेट अप्लायंसेस, और ये हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया। फिर चूँकि हमने यहाँ पर मेंशन करना है अपना जो ग्लोबल वेरिएबल है, हमारे पास हमारा कनेक्शन है। फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ इज़ सेट, क्या कि अगर हमारे पास URL में गेट होके क्या आ जाए, हमने यहाँ पर जो मेंशन किया है slider_id, ये अगर आ जाए तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा जो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं और कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम। अब हमने टेबल चेंज करना है, किस टेबल के साथ काम करना है, प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल है हमारे पास है। प्रोडक्ट्स के टेबल से वेयर हम कंडीशन दे देते हैं, हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट डिस्प्ले, वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर जो डिस्प्ले है वो इक्वल होगा किसके, अगर हम यहाँ पर देखें, चूँकि अप्लायंसेस से रिलेटेड था तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले अप्लायंसेस के इक्वल है उससे रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स को ये सिलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन करिए। और साथ साथ हम कहते हैं कि हमें पता है अप्लायंसेस जो है ये हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है ये आ जाती है अदर्स में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर जो टाइप है वो इज़ इक्वल टू किसके हो, अदर्स के, और साथ में कहते हैं ऑर्डर बाय 1 और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करें, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर चलते हैं, कहीं पे हमने अदर्स के लिए कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया होगा, इश्यूज़ के लिए है, ये क्लास के लिए हैं, और ये है हमारे पास किसके लिए, अदर्स के लिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, सॉरी अगेन, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पर ये वाइल लूप क्लोज होती है यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एंड में आते हैं यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अगर कोई चेंजेस करनी है, जैसे कि ये है, कुछ भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है। ये अदर्स के लिए था, परफेक्ट, ठीक। तो फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। इस फंक्शन को हमने अभी कॉल करना है कहाँ पे, ये shop.php में, और कहते हैं कि गेट ऑल अप्लायंसेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साथ में हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ इज़ नॉट सेट, जो भी गेट होके आया है कहाँ से, URL में क्या चीज़, हमारे पास जो फंक्शन है slider_id, यस, अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो ये सारा काम परफॉर्म होगा कहाँ तक,
यहाँ तक, अदरवाइज़ ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो अप्लायंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास डेटाबेस में फ़िलहाल एक ही है, तो वो एक ही डिस्प्ले कर रहा है। जैसे जैसे मज़ीद ऐड होते जाएंगे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कराता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्लाइडर के लिए। सेकंड स्लाइडर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है अप टू 50% ऑफ और क्लास। ठीक है, ऐसे क्लास जो ऑफ़र में है 50% के इक्वल या उससे ग्रेटर देन, उनसे रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले कराना है। तो फंक्शंस डॉट पीएचपी में जाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे कहते हैं कि गेट क्लॉथ्स अप टू, हम कहते हैं कि अप टू 50% ऑफ़र या ऑफर 50% ऑफ। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे, इसको मैं ऐसे करता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम देते हैं गेट क्लॉथ्स सपोज ऑफ़र। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया। और देन हमने डेटाबेस को यहाँ पर ग्लोबली जो हमारे पास वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, उसको वो मेंशन करेंगे। और फिर कहते हैं कि इफ़ इज सेट किसके, अगर हमारे पास गेट हो के आए यूआरएल में क्या चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया, स्लाइडर अंडरस्कोर ID 1। ठीक है, और एक वेरिएबल भी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर ये गेट हो के आगे ये वाली जो हमने मेंशन किया है यूआरएल में, तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा, जिसको अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम, अगेन हम प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ काम कर रहे हैं। वी आर, अब हम काम करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला कॉलम ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र को अगर हम देखें तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पर एंटर किया है नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं कि वेयर ऑफ़र इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके, 50 के। ठीक है, और साथ में हम देते हैं कि प्रोडक्ट टाइप जिसकी भी हमारे पास क्या हो, हम प्रोडक्ट टाइप को यहाँ पर देते हैं क्लॉथ्स। ठीक है, ऐसे क्लॉथ्स जो ऑफ़र में हो 50% के या ग्रेटर देन, उससे रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स ही हमें सेलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन किया। और कहते हैं कि ऑर्डर बाय 1 और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें डिस्प्ले करें। इसी तरह ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, ये क्लॉज के लिए सर्च में हमने डिफ़ाइन किया था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, वाइल लूप जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ तक। ठीक, और यहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर ऐसे क्लोज़ करना है और ऐसे, और फिर हमने जो भी कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर ये वेरिएबल हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा की हैं, सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लें। फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करते हैं। हम कहते हैं कि ये फंक्शन किसके लिए है, गेट क्लॉथ्स विद अप टू 50% ऑफ। ठीक, और साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इफ़ इज़ नॉट सेट जो भी हमारे पास यूआरएल में गेट होके आएगा। ठीक है, क्या चीज़ हमारे पास स्लाइडर अंडरस्कोर ID 1 shop.php में है हम लोग। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा, अगर यूआरएल में ये वाली ID नहीं आई है, तो ये सारा कुछ टास्क परफॉर्म हो जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक। अदरवाइज़ ये वाला जो फंक्शन हमने कॉल किया है इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्लॉज फंक्शन में भी हम चेंज कर लेते हैं
थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये कॉल किया है अभी ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर है हमारे पास, फंक्शन है 497, कोई हमने ब्रैकेट में मिस्टेक किया है। तो क्या करते हैं, ये है 2 और ये कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है। लेट मी चेक सेंटेंस अनएक्सपेक्टेड, दिस वन अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक है। ठीक है, अभी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो क्या है, अगर हम दूसरे अपने उसमें चले जाएं, स्लाइडर में इस पर क्लिक करें तो जितने भी प्रोडक्ट्स में क्लॉथ्स जो ऑफ़र में 50 के इक्वल या इससे ग्रेटर, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। फ़िलहाल 3 थे और सारों के जो ऑफ़र है वो 50% के इक्वल है, तो सिर्फ 3 दिखा रहा है। मज़ीद जितने भी क्लॉथ्स ऐड होंगे और उसका ऑफ़र 50 या 50 से ग्रेटर होंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे। ठीक, तो एक और चीज़ जाते जाते थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें यहाँ पर, तो जो सब प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। कैटेगरीज़ एक्चुअली डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स नहीं। तो ये सारे सेम है, किसी और कैटेगरी पे क्लिक करें तो सेम सब कैटेगरी डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज अंडरस्कोर PHP में जाते हैं और कहते हैं कि रैंडमली ये ओपन हो जाए। ठीक है, सबके लिए सेम ना हो। जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें और उसको रिफ़्रेश करें तो अभी ये जो सब कैटेगरीज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह फंक्शंस पे हम क्लिक करें, रिफ़्रेश करें तो फंक्शन जितनी बार हम रिफ़्रेश करेंगे उनका ऑर्डर जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। जो हमारा आज का टास्क था वो हमने कर लिया। मिलते हैं न्यू लेक्चर में।